एवरीवन, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि फॉल्स पॉजिटिव होम प्रेगनेंसी टेस्ट का एक कारण हो सकता है मोलार प्रेगनेंसी। तो आज के वीडियो में जानते हैं कि मोलार प्रेगनेंसी आखिर होता क्या है। मोलार प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जब एग सही तरीके से स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं होता, जिसकी वजह से एक नॉन कैंसरस ट्यूमर सा बन जाता है यूट्रस के अंदर रादर देन अ प्लेसेंटा। जैसा कि आप सबसे मैं अपने कई वीडियोस में कहती आई हूँ कि प्लेसेंटा सोर्स होता है न्यूट्रिशन का फॉर द फीटस। तो अगर एम्ब्रियो के फॉर्म होने के बाद एक हेल्दी प्लेसेंटा नहीं बना तो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और आगे उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। यही होता है मोलार प्रेगनेंसी के केस में, जहां हेल्दी प्रेगनेंसी में एक सही तरीके का प्लेसेंटा बनता है, यहाँ पे एक ट्यूमर सा बन जाता है जो कि नॉन कैंसरस होता है। इस कंडीशन को हाइडाटिफॉर्म मोल भी कहते हैं। मोलार प्रेगनेंसी वैसे तो काफी रेयर कंडीशन है, मतलब 1000 में से 1 या 2 महिलाओं को इस तरीके की प्रेगनेंसीज होती हैं। अगर हम भारत की बात करें तो 400 से 500 महिलाओं के बीच कहीं एक महिला को इस तरीके का इशू रहता है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि इस तरीके का इशू 40 साल से ज्यादा उम्र या फिर 20 साल से कम उम्र की गर्भवती महिलाओं को होता है और यूजुअली इनका प्रिवलेंस लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों में ज्यादा पाया गया है। वैसे किसी भी महिला को इस तरीके का प्रेगनेंसी हो सकता है, लेकिन अगर उनको एक बार मोलार प्रेगनेंसी हो जाए तो दूसरी बार मोलार प्रेगनेंसी होने का रिस्क काफी हद तक बढ़ जाता है और 2 या 2 से ज्यादा मिसकैरेजेस अगर एक महिला को रहे हैं, उनको भी मोलार प्रेगनेंसी होने के प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाते हैं। फिलीपींस, साउथ ईस्ट एशिया और मेक्सिको की महिलाओं को ये रेयर प्रॉब्लम होने के जो प्रोबेबिलिटीज है वो ज्यादा होते हैं। मोलार प्रेगनेंसी 2 तरीके का होता है। एक होता है कंप्लीट मोलार प्रेगनेंसी, जहां पे एक एब्नॉर्मल प्लेसेंटा बनता है और कोई एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होता। इस ट्यूमर की वजह से हो सकता है कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन की लेवल्स इतनी बढ़ जाए कि आप अगर होम प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो आपको एक फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट मिले। पार्शियल मोलार प्रेगनेंसी में एक एब्नॉर्मल प्लेसेंटा के साथ साथ एम्ब्रायो भी फॉर्म होता है विथ सीवियर बर्थ डिफेक्ट्स, लेकिन वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाता। मोलार प्रेगनेंसी स्पेसिफिक जेनेटिक एरर की वजह से होता है और अक्सर देखा जाता है कि पहले ट्राइमेस्टर में महिला को कुछ वेजाइनल ब्लीडिंग होते हैं। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन या HCG के लेवल्स इतने हाई होते हैं कि महिला को सीवियर मॉर्निंग सिकनेस रहता है, नॉजिया और वॉमिटिंग का इश्यू बहुत होता है, ब्लड प्रेशर काफी बढ़ सकता है और प्री इक्लैम्शिया के इश्यूज हो सकते हैं और जो एब्डोमेन या बेली का साइज होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी की तुलना में बहुत रैपिडली बढ़ता है इन केस ऑफ अ मोलार प्रेगनेंसी। अल्ट्रासाउंड स्कैन में कोई हार्ट बीट या फीटल मूवमेंट्स नहीं दिखते और ज्यादातर केसेस में ग्रेप्स या अंगूर की तरह कुछ सिस्ट काइंड ऑफ थिंग्स वेजाइनल रूट से बाहर निकलते हैं और इसी तरह ये प्रेगनेंसी खुद ब खुद टर्मिनेट हो जाता है। कुछ महिलाओं का इस तरीके से नेचुरल मिसकैरेज नहीं होता और उन्हें डायलेशन एंड क्यूरेटाज की जरूरत पड़ सकती है। सीवियर केसेस में हो सकता है एक महिला को उनके यूट्रस को सर्जिकली रिमूव करवाना पड़े, जिसे हिस्टेरेक्टमी कहा जाता है। रेयर कॉम्प्लिकेटेड केसेस में ये नॉन कैंसरस ट्यूमर हो सकता है कैंसरस बन जाए और उस महिला के बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाए। हालांकि ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन है, ज्यादातर महिलाओं को मोलार प्रेगनेंसी के आगे भी नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी होती है। आई होप मेरे व्यूअर्स को मोलार प्रेगनेंसी के बारे में समझ में आ गया होगा। ऐसे ही प्रेगनेंसी रिलेटेड मेडिकल टर्म्स एंड कंडीशंस और पेरेंटिंग रिलेटेड टॉपिक्स को सिंपल भाषा में समझने के लिए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। इससे आपको मेरे नए वीडियोस की जानकारी जल्दी ही मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। सी यू सून।